अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मैजेंटो 2 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस मैजेंटो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मैजेंटो 2 के अंदर चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर हम किसी भी पेरेंट थीम को जो हमने चाहे परचेज़ की हो, चाहे वो मैजेंटो 2 के अंदर जो उसकी बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट थीम है वो हो, उसको हम कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर हम अपनी मैजेंटो 2 की थीम को या इंस्टॉलेशन को अपडेट करें तो हमारी जो चेंजेस हैं वो ख़त्म ना हो। तो इसके लिए हमें क्रिएट करनी पड़ती है एक चाइल्ड थीम। सो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट चाइल्ड थीम क्रिएट करना सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम डेव डॉक्स को भी टाइम टू टाइम विजिट करते रहेंगे, जो कि magento.com की एक कोशिश है, जिसमें उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम चाइल्ड थीम क्रिएट कर सकते हैं, फिर उस चाइल्ड थीम को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हम सारा कुछ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में और आने वाले कुछ स्टेप्स में सीखेंगे। तो ये मैजेंटो 2 की चाइल्ड थीम डेवलपमेंट का स्टेप 1 है, जिसमें हम लेआउट को या स्ट्रक्चर को क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम चाइल्ड थीम के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर टाइम को वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं आज के इस मैजेंटो 2 थीम डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल को। मैजेंटो या मैजेंटो 2 के अंदर चाइल्ड थीम क्रिएट करना एक बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन चूंकि ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट है थोड़ा सा अदर थीम डेवलपमेंट से या अदर PHP रिलेटेड स्टफ से, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा XML को भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा उसमें हम काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन जो है वो XML के थ्रू ही करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाइल्ड थीम क्रिएट करने के लिए पेरेंट थीम एक चाहिए होती है और फिर उस पेरेंट थीम से हम चाइल्ड थीम क्रिएट करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है कि हमें एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर, एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब वो फोल्डर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में चला जाऊँगा। तो अब मैं जो थीम एक्सटेंड करने जा रहा हूँ उस थीम का नाम है लूमा थीम। अब बेसिकली जो लूमा थीम है वो मैजेंटो 2 के अंदर बिल्ट इन एक थीम है, जो कि ऑलरेडी एक चाइल्ड थीम है मैजेंटो ब्लैंक की। मैजेंटो ब्लैंक एक बेसिकली फुली वर्किंग मैजेंटो 2 की एक डिफ़ॉल्ट थीम है और उसकी एक चाइल्ड थीम है ल्यूमा थीम। तो हम उस ल्यूमा थीम को फर्दर एक उसकी चाइल्ड थीम में, अपनी चाइल्ड थीम में कन्वर्ट करेंगे, ताकि कल को अगर हम अपडेट करते हैं अपने वेंडर फोल्डर को या मैजेंटो की इंस्टॉलेशन को, तो डेफिनेटली वो ल्यूमा थीम को और ब्लैंक थीम को अगर जरूरत पड़ी तो उसको अपडेट करेगा। तो उसकी वजह से जो हमारा लेआउट होगा उसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली लूमा थीम के अंदर जाके, क्योंकि वो चाइल्ड थीम है, उसके अंदर चेंजेस करेंगे, तो डेफिनेटली जब फ्यूचर में हम उसको अपडेट करेंगे मैजेंटो 2 को, तो हमारी जो चेंजेस हैं वो ओवरराइड हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैजेंटो वालों ने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड किया कि हम अपने एक ऐप की जो डायरेक्टरी हम आपको दे रहे हैं उसके अंदर आप अपनी चाइल्ड थीम क्रिएट कर लें। तो उससे होगा क्या कि कल को जो अपडेट आएगी वो वेंडर फोल्डर ही ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट होगा, या अगर आपने कोई थर्ड पार्टी थीम, जैसे हमने क्रैश कोर्स के अंदर एक थीम इंस्टॉल की थी सॉल्विन के नाम से, जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल की थी, अगर उसकी आप फर्दर चाइल्ड थीम क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली वो ऐप के अंदर ही मौजूद है, तो आपको भी उसी ऐप फोल्डर के अंदर ही अपनी चाइल्ड थीम क्रिएट करनी होगी। तो हमने चूंकि ल्यूमा थीम को अपडेट करना है आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में लेआउट को, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ल्यूमा थीम है वो वेंडर फोल्डर के अंदर, मैजेंटो फोल्डर के अंदर उसके बाद जाएंगे। आफ्टर वेंडर फोल्डर आप जाएंगे मैजेंटो के फोल्डर में। मैजेंटो के फोल्डर में स्क्रॉल डाउन करेंगे टिल द एंड और यहाँ पर आपको जेन फ्रेमवर्क 1 से ऊपर एक फोल्डर मिलेगा, थीम डैश फ्रंट एंड डैश ल्यूमा। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फोल्डर नजर आएंगे, तो आपने इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी ये क्या है। तो बेसिकली हमें यही वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करना है अपने ऐप के फोल्डर में। तो हम ऐप के फोल्डर में जाते हैं, ये हमारे पास ऐप का फोल्डर है। इससे हम डिज़ाइन के फोल्डर में जाएंगे। अब चूंकि हमें फ्रंट एंड के लिए चाहिए थीम, तो हम फ्रंट एंड के फोल्डर में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑलरेडी मैजेंटो का वेंडर नेम मिलेगा। ये जो फ्रंट एंड के अंदर जो पहला फोल्डर पेरेंट होगा वो हमेशा एक वेंडर नेम होगा और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एक अलग से एक फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ PWSPK। परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पाकिस्तान के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया।
अब ये हमारा वेंडर नेम हो गया। वेंडर नेम के बाद जो नेक्स्ट हमें फोल्डर क्रिएट करना है वो थीम का नाम चूज करना है, वो भी एक फोल्डर ही होगा। सो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ सपोज लूमा या चाइल्ड डैश लूमा। सो ये मैंने उसको नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो मैंने उसे कहा कि चाइल्ड डैश लूमा का फोल्डर क्रिएट कर दो। सो ये देखिए हमारे पास चाइल्ड डैश लूमा का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये हमारे पास एक चाइल्ड थीम क्रिएट हो चुकी है। तो इसके अंदर हमें कुछ नेसेसरी फाइल्स चाहिए। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो है हमारे पास इसके अंदर registration.php फाइल। सो मैं एक न्यू फाइल php फाइल क्रिएट करूंगा, registration.php। सो इसके अंदर हमने एक PHP का कोड, 2 लाइनों का कोड है वो लिखना है। वो कोड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है हमने एक रजिस्टर करना है कंपोनेंट को। सो मैजेंटो नहीं सॉरी कंपोनेंट रजिस्ट्रार कॉलन रजिस्टर, ये हमारे पास एक मेथड है। सो कंपोनेंट रजिस्ट्रार को अगर हम F5 प्रेस करें तो ये मैजेंटो से फ्रेमवर्क से कंपोनेंट रजिस्ट्रार को इंपोर्ट कर लेगा। सो सिंपली हमने लिखा कंपोनेंट रजिस्टर, क्योंकि हम अपनी थीम को रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो अगेन लिखेंगे कंपोनेंट रजिस्ट्रार कॉलन थीम। तो उसका थीम का स्टैटिक मेथड हम कॉल कर रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं किसके इक्वल, फ्रंट एंड के अंदर। अब हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि डिज़ाइन के अंदर फ्रंट एंड के अंदर में PWSPK, बल्कि डायरेक्ट हम लिखेंगे फ्रंट एंड स्लैश अपने वेंडर नेम PWSPK। मेक श्योर कीजिएगा P कैपिटल हो, फिर उसके बाद आप चाइल्ड डैश लूमा लिखेंगे। फिर थर्ड इसका डायरेक्टरी हमें पास करनी है। सो अंडरस्कोर डर हम यहाँ पर इस तरीके से इसको पास कर देंगे। सो ये हमने सक्सेसफुली अपनी जो थीम चाइल्ड थीम है उसको रजिस्टर कर लिया है। अब नेक्स्ट में हमें इसमें एक फाइल और चाहिए होती है, उसका नाम होता है theme.xml। सो theme.xml बेसिकली ये जो XML फाइल है ये डिफाइन करती है, रजिस्ट्रेशन से तो हमने अपनी थीम को रजिस्टर कर लिया, लेकिन theme.xml फाइल हमें ये बताती है कि ये थीम एक पेरेंट थीम है या एक चाइल्ड थीम है। अब चूंकि हम इसको ल्यूमा की चाइल्ड थीम बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ ल्यूमा के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको एक theme.xml फाइल मिलेगी। ये फाइल, इसमें से जितना भी कोड है आपने कॉपी कर लेना है और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो ये एक इसकी नोटेशन है थीम के नाम से, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर वो फ्रेमवर्क से कन्फिग से उठा रहा है theme.xsd फाइल को, और उसके बाद उसका टाइटल मीन्स ये हमारा जो थीम का टाइटल होगा जो हमें बैकएंड में नजर आएगा। तो मैं इसको कह देता हूँ चाइल्ड ल्यूमा। उसके बाद पेरेंट, हमें यहाँ पर पेरेंट का ये टैग्स हम XML में इस तरीके से यूज़ करेंगे और जो मैजेंटो है उसको ऑटोमेटिकली पार्स करेगा। सो पेरेंट के अंदर तो इसमें मेक श्योर कीजिएगा कि नेमिंग जो है वो प्रॉपर हो। सो अब हमने इसको मैजेंटो स्लैश ल्यूमा से एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैजेंटो स्लैश ल्यूमा। अगर आपकी जो पेरेंट थीम है वो ऐप के फोल्डर में ही है तो डेफिनेटली आप फिर इस यहाँ पर मैजेंटो की बजाय आप लिखेंगे उसका जो भी कह सकते हैं आप उसको वेंडर नेम होगा और स्लैश उस थीम का नाम होगा, तो यहाँ पर आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर इसके अंदर आपके पास प्रीव्यू इसका मौजूद है, अगर आपके पास प्रीव्यू है तो उसको रख लें, वरना आप इस लाइन को सेफली रिमूव कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास थीम का टैग और इस थीम के अंदर 2 XML के टाइटल और पेरेंट के टैग्स। अब ये जो XML है XI है ये बेसिकली हमारे पास स्क्रिप्टिंग है जो कि बताती है मैजेंटो को कि ये हमारे पास XML है जो वो किस स्टैंडर्ड की है और इसके लिए नेम स्पेस की लोकेशन कहाँ से वो कॉन्फ़िगरेशन से उठाए, तो यहाँ पर उसका हमने पाथ दिया। तो ये हमारी चाइल्ड थीम क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब इस चाइल्ड थीम के अंदर एक और हमारे पास फोल्डर क्रिएट होता है, वो होता है ETC का फोल्डर। ETC के अंदर एक XML फाइल होती है view.xml। अब इस view.xml फाइल के अंदर हम बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं, स्टैटिक रिसोर्सेज हैं, इमेजेस वगैरह, उनके पाथ वगैरह, उनके साइजेस वगैरह क्या, डायमेंशंस वगैरह क्या हैं। तो वापस आता हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर थीम फ्रंट एंड ल्यूमा के अंदर ETC के अंदर, तो ये देखिए ये है हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि देखिए जैसे ये इमेज है तो ये कह रहा है बंडल प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन पेज कार्ट क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपके पास कस्टमर अकाउंट टैग व्यूज, तो इसकी हाइट और विड्थ इमेज की कितनी होनी चाहिए,
इसमें हमारे पास ये देखिए मिनी कार्ट प्रोडक्ट थंबनेल कितना होना चाहिए, जो हमारे पास मिनी कार्ट शो होती है उसके अंदर जो प्रोडक्ट शो होगी जो हमने ऐड की होगी उसका क्या साइज़ होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस इमेज का क्या साइज़ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप इनके हाइट और विड्थ को यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे ये टाइप थंबनेल है तो इसकी ये टाइप आप बैकएंड से कॉल कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर ली। तो ये हमने अपनी चाइल्ड थीम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया और इसको रजिस्टर भी कर लिया, और रजिस्टर हमने किया इसको registration.php से, और theme.xml से हमने इसको बता दिया कि ये एक चाइल्ड थीम है जो कि हम लूमा थीम से एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अब हमने इस थीम को अपने इंस्टॉलेशन के अंदर एम्बेड करना है। तो इसके लिए हम टर्मिनल पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे php bin/magento setup upgrade, ताकि अगर हमने जो चेंजेस किए हैं वो सारी की सारी इंप्लीमेंट हो जाए, कैशे वगैरह फाइल सिस्टम वगैरह क्लियर हो जाए और हम अपनी जो थीम है उसको अप्लाई कर सकें। तो हम अब बेसिकली इस सेटअप अपग्रेड के बाद अपनी थीम को अप्लाई करके उसको फ्रंट एंड पर व्यू करेंगे। तो हमारा सेटअप सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है। अब हम आएंगे ब्राउज़र में वापस और यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन पैनल ओपन करेंगे magento2.test के साथ। एडमिन पैनल में हम जाएंगे। अब चूँकि ये कैशे क्लियर हो चुका है थोड़ा सा, तो ये टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको अपग्रेड किया। तो इस अपग्रेड ने यहाँ पर सबसे पहला जो काम किया है वो है कैशे को क्लियर किया, फाइल सिस्टम को क्लीन अप किया और उसके बाद यहाँ पर वो सारे उसने डाटा वगैरह क्लियर किया। तो यहाँ पर अब हमारा मैजेंटो का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल आ चुका है। यहाँ पर मैं लॉगिन हूँगा अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि आपकी जो थीम, अगर आप लोकल सिस्टम पर थीम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसमें आपका जो सिस्टम का मोड है, मतलब जो आपकी इंस्टॉलेशन का मोड है वो डेवलपर होना चाहिए या डिफ़ॉल्ट मोड होना चाहिए। प्रोडक्शन वाला मोड इस पर काम नहीं करता प्रॉपरली। वो कैसे आप चेक कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे टर्मिनल पर bin/magento और उसके बाद हम लिखेंगे डिप्लॉय :mode:शो। अगर तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है आपको शो होगा डिफ़ॉल्ट मोड, तो या डिफ़ॉल्ट या डेवलपर मोड अगर शो हो रहा है, ये देखिए मोड डेवलपर है तो ये शो हो रहा है, या डिफ़ॉल्ट मोड शो हो रहा है, तो देन यू आर गुड टू गो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डेवलपर मोड में चेंज कर लें। वो कैसे चेंज करेंगे और मैं ये भी बताता हूँ क्यों चेंज करेंगे। magento डिप्लॉय :mode:set और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको डेवलपर लिखेंगे तो इसको ये डेवलपर मोड में सेट कर देगा। मैं थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अब ये इसको डिप्लॉय कर देगा इनेबल डेवलपर मोड में। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसका वीडियो ट्यूटोरियल, जो इसका स्टेप 2 है, क्योंकि अभी इसकी आपको समझ नहीं आएगी। तो ये क्लियर किया। यहाँ पर आए वापस हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पर, यहाँ से गए कंटेंट में, कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर थीम आ जाएगा ऑप्शंस, जिसमें को हम एडिट करके अपनी थीम को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके हैं और यहाँ पर अब हमारी जो डिफ़ॉल्ट थीम जो अप्लाई हो चुकी है, नो थीम की सूरत में ये लूमा थीम को अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर आप ग्लोबल वाले एक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप मेन वेबसाइट को। ये मेन वेबसाइट आपकी डिफ़ॉल्ट स्टोर है जो वो है। तो अगर आप तमाम जितने भी स्टोर हैं उन पर सेम थीम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको एडिट कीजिए। अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टोर पर थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर लास्ट वाले एडिट को आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस ड्रॉप डाउन के अंदर हमारी जो चाइल्ड लूमा थीम है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको 2 थीम्स नज़र आ रही होंगी। तो ये इसलिए है कि लास्ट मैंने इसको क्रिएट किया था टेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने SQL Pro में और इसको मैं एक दफ़ा DB Magento 2 में आऊँगा तो यहाँ पर थीम का एक टेबल होगा। यहाँ पर ये देखिए ये वाली PWS के एक्चुअली ये मिस्टेक हमारी है। मैं इन दोनों को रिमूव कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो मिस्टेक की है वो ये है कि इसके अंदर मैंने चाइल्ड लूमा लिखा, मैजेंटो लूमा लिखा, रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने PWSK लिख दिया, PWSPK लिखना था। तो front end/PWSPK/child
लूमा में लिखूँगा। तो अब मैं इसको दोबारा, और इसके अलावा हमें इस चाइल्ड थीम के अंदर एक लूमा के अंदर एक न्यू फाइल भी चाहिए होती है, composer.json फाइल, जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी जो ये थीम है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो यहाँ पर अब जो भी आपकी करंट मैजेंटो की इंस्टॉलेशन होगी वो यहाँ पर आपको इसमें जो लूमा का ये वाला composer.json है ये इसकी डिटेल देगा। इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब इस मैजेंटो नेम में हम देंगे PWSP यहाँ पर आप स्मॉल में लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे चाइल्ड लूमा। ये हमारी थीम है, इसकी डिस्क्रिप्शन है चाइल्ड थीम डेवलपमेंट फॉर ट्यूटोरियल, ये लिख दिया। उसके बाद PHP का फ्रेमवर्क ये है और ये हमारे पास रिक्वायर क्या है इसके लिए, मैजेंटो थीम फ्रंट एंड ब्लैंक। तो हमें ये रिक्वायर्ड है मैजेंटो फ्रंट एंड लूमा, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है। अब डेफिनेटली जब लूमा होगी तो ब्लैंक भी होगी। इसके अलावा उसमें और किसी चीज़ को, इसका वर्जन आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर 100.1 कर सकते हैं, ये इसका वर्जन होगा थीम का, हमारी जो हमने थीम क्रिएट किया। और ये इसकी PHP की रिक्वायरमेंट है 7.3, 7.2 या 7.3.0। सो 7.1 हो या 7.2 हो या 7.3 PHP। और मैजेंटो का जो फ्रेमवर्क सपोर्टेड है वो 102.0.static है। तो हमने इसकी रिक्वायरमेंट बता दी अपनी composer.json के अंदर। हमने अपनी चाइल्ड थीम के अंदर ये भी composer.json भी ऐड कर दिया। सो अब इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। सो ये रीलोड होने के बाद इसमें हमारे पास एक ही चाइल्ड लूमा आ रही है थीम यहाँ पर। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन पर। सेव करने के बाद ये हमें कहेगा कि अब आपने कैशे क्लियर करना है इसका। सो यहाँ पर इसको क्लियर किए तो ये कैशे मैनेजमेंट में आ गया। तो तो आप यहाँ से भी कैशे मैनेजमेंट को क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, टर्मिनल पर भी कैशे फ्लैश। सो ये कैशे को फ्लैश कर देगा। ये उसने सारे कन्फिग लेआउट वगैरह सारे फ्लैश कर दिए। अब आप आएंगे इधर मैजेंटो के फ्रंट एंड पे। सो मैजेंटो 2.test जो इसका मेन है उस पर आएंगे, क्योंकि हमने चाइल्ड लूमा थीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। सो थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी जो चाइल्ड थीम है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो डिफ़ॉल्ट लूमा की थीम ही है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये फ़र्क हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है और हम किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ करेंगे। अभी इसमें हमने कोई कस्टमाइजेशन नहीं क्रिएट की, हमने सिंपल एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो कि रिक्वायर्ड होता है चाइल्ड थीम क्रिएट करने के लिए। तो इसमें ये 5 फाइल्स हमें और कुछ फोल्डर्स रिक्वायर होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको कस्टमाइज़ करना, मतलब स्टेप 2 में हम इसको स्टैटिक रिसोर्सेज ऐड करना और कस्टमाइज़ करने के स्टेप्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का मैजेंटो 2 का वीडियो ट्यूटोरियल। ये स्टेप 1 था मैजेंटो 2 की थीम डेवलपमेंट का, जिसमें हम चाइल्ड थीम क्रिएट करना सीख रहे हैं और उसको फिर देखेंगे किस तरीके से हम आगे फर्दर कस्टमाइज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।